ईडीएम। ईडीएम होता क्या है? तो सिंपली एक कॉमन फ्रेज होता है जिसका लिटरल मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है उसके फिगरेटिव और कल्चरल मीनिंग। मतलब कि ईडीएम सिंपली एक फ्रेज है जिसका लिटरल मीनिंग कुछ और है, लेकिन उसका एक अंदर ही एक और मीनिंग चल रहा है। जो मीनिंग कैसे बना है? तो उसका कल्चरल क्लोजनेस और ट्रेडिशन से जो रिलेशन था उससे बना है। मतलब कि एक लंबे समय से कोई सेंटेंस था जिसके साथ कोई मीनिंग जोड़ा गया, और फाइनली क्या हुआ, वो फ्रेज जो है वो सिंपली क्या बन गया, ड्यूअल मीनिंग फ्रेज। मतलब कि उसका एक लिटरल मीनिंग अपना अलग है और उसका अपना कल्चरल मीनिंग या फिर हिडन मीनिंग एक अलग मीनिंग ही है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इडियम कहते हैं। तो इडियम क्या है कि एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन देते हैं जो कि उसका लिटरल नहीं होता बल्कि हिडन मीनिंग वाला आता है। उसका एक फिक्स मीनिंग है और वो मीनिंग कौन सा है? तो हिडन वाला, लिटरल वाला नहीं है। आप इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप इसके वर्ड्स को आगे पीछे भी नहीं कर सकते। जैसा वर्ड स्टार्टिंग से वो बना हुआ है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? तो लैंग्वेज को नेचुरल बनाने के लिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बट किसके लिए? नॉन नेटिव स्पीकर के लिए। जो नेटिव स्पीकर है, जो उसी भाषा में बात करते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसी तरह से वो ये आइडियम ही है। एग्जाम्पल की तरह स्पिल द बीन्स, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बीन्स को गिरा देना या फैला देना, बल्कि इसका मतलब होता है किसी सीक्रेट को रिवील करना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इडियम कहते हैं। एक बार फिर, इडियम क्या होता है? एक ऐसा फ्रेज जो सदियों से चला आ रहा है और उसके साथ एक मीनिंग एसोसिएट हो गया है। तो उसका लिटरल मीनिंग के साथ हम उसका नहीं जाते, बल्कि उसका जो हिडन मीनिंग, जो सदियों से मीनिंग उसका बना है, हम उस मीनिंग के साथ जाते हैं, ना कि उसका लिखा हुआ मीनिंग या फिर लिटरल मीनिंग के साथ।